ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल है फर्मी एनर्जी एंड फर्मी टेम्परेचर और फर्मी वेलोसिटी पर बेस्ड। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि देयर आर 2.56 इंटू 10⁻²² फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो यूनिट है इसी से पता चल पाएगा कि क्या गिवन है। ये कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर ये आप देख रहे हो ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फ्री इलेक्ट्रॉन को हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो n है, और सेंटीमीटर क्यूब का कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेशन है, तो n/v की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है ये n/v की वैल्यू? तो n/v की वैल्यू गिवन है 2.56 10⁻²²। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन देख लो ध्यान से, पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो आप इसको क्या करो कि 2.56 10⁻² और 10⁻⁻6 कर लो आप, और ये क्या कर लो आप, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कर लो आप, पर मीटर क्यूब कर लो आप। और 2.56 10⁻⁻, ये 28 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। और ये आइटम कौन सा है? सोडियम है। तो ये भी याद रखना कि एटम अपने पास कौन सा है? सोडियम है। ठीक है। कैलकुलेट दो फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का फार्मूला होता है EF = h²/2m और 3n/8πV और 2/3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का दिस इज द फॉर्मूला, ये फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपको देखना ये है कि हम इसको सॉल्व करें कैसे। बस वैल्यू रख लो। h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 होता है बेटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दो। अब आगे क्या है? 2 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये गिवन है। कितना लेना है हमको? 9.11 10⁻31 लेना है, इनटू अब 3 और n/3। और देखो ये भी याद रखना है आपको कि 3/8 और पाई की वैल्यू 3.14, और अंदर चलो इसके ब्रैकेट के देखो n/v की वैल्यू कंबाइंडली ये दिया गया है, तो 2.56 10⁻28 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब इस पूरे को कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। फर्मी एनर्जी अब कैलकुलेट कर लो, तो आप कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को देखोगे कि 5.0 10⁻⁻19 जूल आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा है ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, अगर तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्मी एनर्जी = 5 × 10⁻⁻19 जूल, या जूल मत लिखो आप, इसको क्या कर रहे हो? 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर रहे हो। दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E फर्मी = कितना आ जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब आगे इस न्यूमेरिकल को अगर आप पढ़ते हो तो ये कुछ कह रहा है फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी वो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर होता है। मतलब ये मैं कह दूं कि जब आप E = 0 से लेके और E + ΔE तक आप भर ले जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, सब इसके नीचे ही रहते हैं। तो ये उस भरे हुए ऑर्बिटल का सबसे मैक्सिमम ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी की सबसे मैक्सिमम ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है? वो होता है KF = ½ m और VF² होता है। और अभी अभी हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, वो एनर्जी कितना कैलकुलेट किया था? 5 × 10⁻⁻19 जूल ये कैलकुलेट किया था। फर्मी एनर्जी कैलकुलेट किया। फर्मी एनर्जी पर ही फर्मी वेलोसिटी भी निकलेगी। और 1/2 m की वैल्यू 9.1 10⁻⁻31, और ये 10⁻⁻31,
और ये हो जाएगा वी एफ का होल स्क्वायर, यानी फर्मी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर से 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁻⁻19 होगा, और ये 9.11 इन 10⁻⁻31। इसको सॉल्व करो तो फर्मी वेलोसिटी कितना आ जाएगी आपके पास 1.05 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इतना आ जाएगा। दिस इज द फर्मी वेलोसिटी, ये फर्मी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक चीज़ और सॉल्व करें। अभी इस क्वेश्चन में फर्मी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली और फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम फर्मी टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो याद रखना, फर्मी एनर्जी जो होती है वो फर्मी टेम्परेचर से क्या होता है? फर्मी टेम्परेचर से क्या होता है? फर्मी टेम्परेचर से के टाइम्स होता है। तो फर्मी एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था 5 × 10⁻⁻19 अभी कैलकुलेट किया, और फर्मी टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 भी होता है। यहाँ 3 क्या वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू भी हम लोग देख लेते हैं। वैल्यू 1.38 ही है, तो हम 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। तो फर्मी टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 5 × 10⁻⁻19 और 1.38 10⁻⁻23, और आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट 3.6 10⁻⁴ केल्विन आ जाएगा। यानी कि फर्मी टेम्परेचर आ जाएगा 3.6 10⁻⁴ केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं 36 और 000 लगा सकते हैं हम, इतना केल्विन 36,000 केल्विन। तो ये दिस इज द फर्मी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्मी टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में। तो हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फर्स्ट ये था, सेकंड फर्मी वेलोसिटी था, फर्मी एनर्जी ये, फर्मी वेलोसिटी, और फिर फर्मी टेम्परेचर था।